मी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ सफर रावत। कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर की बहुत बड़ी अपडेट आई है, लेटेस्ट अपडेट आई है, लेटेस्ट न्यूज़ आई है आप सभी स्टूडेंट के लिए। कौन से स्टूडेंट के लिए ये अपडेट है? ये बी कॉम वालों के लिए और प्लस ओ लेवल वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, जिन लोगों ने ओ लेवल से डिप्लोमा कर रखा है, ओ लेवल कर रखा है और प्लस बी कॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है। देखिए, आपके लिए टोटल असिस्टेंट अकाउंटेंट और यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट, इसकी बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आई है। पिछली बार के मुकाबले लगभग अब की बार 3 गुना प्लस वैकेंसी इसमें अब की बार आई है, ठीक है, 3 का 3.5 गुना वैकेंसी अब की बार आई है। और ये आज ही अपडेट हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी के वेबसाइट पे आप जाएंगे, आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। पिछला वाला 530 प्लस 531 पदों के लिए था। बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई किए थे, कुछ लोग छट भी गए थे। पेट पीईटी के जब मेन शॉर्ट लिस्टेड हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी उसमें मतलब हैं आपके 6,500 प्लस स्टूडेंट है उसमें, तो वो तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब वो लोग भी इस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे, और जो लोग उस वाले वैकेंसी में छट गए थे, शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाए, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है, क्योंकि 1828 पदों के लिए आपका टोटल आया है। और इसमें अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा कितने गुना स्टूडेंट अब की बार बुलाए जाएंगे, कितने गुना स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड होंगे आपके मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो ये नई वैकेंसी आई है असिस्टेंट अकाउंटेंट की और यूपी ट्रिपल मतलब ऑडिटर की, आपकी यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर की, ठीक है, लेखा परीक्षक की। हिंदी में अगर हम कहें तो सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक की बहुत बम्पर वैकेंसी आई है, आज ही अपडेट हुआ है। आइए मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा 1 to 1 क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है और आपकी एज क्राइटेरिया क्या रहनी चाहिए। आपका एलिजिबिलिटी एज क्राइटेरिया, इसके साथ साथ हम लोग सिलेबस वगैरह भी डिस्कस करेंगे, क्या सिलेबस चेंज हुआ है कि वही सिलेबस है, ये पूरा कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे। ओके या देखिए, सबसे पहले आज ही ये वैकेंसी आई है 3 फरवरी 2024। इसकी लास्ट डेट हो जो फीस मतलब ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि कब से आप कर सकते हैं? 20 फरवरी 2024 से, ठीक है, आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 20 फरवरी से। एंड 11 मार्च को आपका इसकी लास्ट डेट 11 मार्च रखा गया है, 11 मार्च अगले महीने में। और अगले महीने के 18 मार्च तक आप अंतिम रूप से जो फीस चालान वगैरह है ये सब आप पूरी तरीके से, तो जमा तो आप लास्ट डेट यही है 11 मार्च, लेकिन संशोधन के लिए भी एक बार आता है, तो आप 18 मार्च लास्ट डेट है संशोधन का आपका। ओके, तो ये रह गया। अब आइए बात करते हैं, यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है वो है सहायक लेखाकार, असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर की ये वैकेंसी है आपकी। ये मैंने यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर का PDF ओपन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए, इसमें टोटल आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का 668 पद है। कितना है? 668 पद असिस्टेंट अकाउंटेंट का है। और आपका सहायक लेखाकार के मतलब 950 पद है आपके, ठीक है। सहायक लेखाकार के 950 पद, विशेष चयन और लेखा परीक्षक के 209, आपके ये टोटल वैकेंसी दिया गया। टोटल मिलाकर आपके टोटल कितने हैं? 1828 पद आपके हैं, टोटल 1828 पद। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, आपके पास एक सुनहरा अवसर है, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि ये किस पेट के थ्रू आपका ये मतलब ऑनलाइन जब आप करेंगे तो कौन सा पेट का स्कोर आपका मांगेगा। तो देखिए, पेट जो मांगेगा आपकी बार ये 2023 का, ठीक है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 के स्कोर के आधार पे आप सभी स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। कौन सा पेट? 2023 पेट, ठीक है। 2023 का जो पेट है उसी के स्कोर के आधार पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पेट में जो पेट एग्ज़ाम 2023 में शामिल हुए हैं और उनके आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जो वैध है पूरी तरीके से, ठीक है, वही लोग सिर्फ आवेदन कर सकते हैं। एंड इन सबके साथ साथ नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम अगर अंक है, निगेटिव में है, तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए पहले ही शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाएगा, बता दिया गया। अगर आपके 1 नंबर भी है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। अगर 0 है, नेगेटिव है, तो आप मत कीजिए, और लगभग किसी का होगा भी नहीं, माइनस में किसी का नहीं जाता है। कोई 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इतना तो नॉर्मली सब लगा के ही आ जाएंगे, लेकिन अब की बार वाला तो काफ़ी टफ था, अब की बार पेट वाला, ठीक है, 2023 का। अब यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे अगर हम बात करें कितनी टोटल वैकेंसी की अगर हम बात कर लें, सभी के अलग अलग कितनी वैकेंसी आई हैं, तो यहाँ पे ये देखिए, ये सब पूरा आप डिटेल में इसे पढ़ लीजिए। हाँ, ये आई है आपकी
ठीक है। अंतिम लेखा परीक्षक निदेशालय उत्तर प्रदेश, इसमें आपका टोटल 387 जनरल है, 88 आपका कितना है अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का 10 है और अन्य पिछड़ा वर्ग का 117 है। तो ये टोटल ये वैकेंसी आपको दे रखी है, इतनी वैकेंसी टोटल जो अगर हम बात कर लें तो 1828 टोटल वैकेंसी है आपके यहाँ पे। जनरल के जो बच्चे को जो सीट मिला है वो 487 है, 487 पे जनरल कैंडिडेट रहेंगे। एंड 515 आपके अनुसूचित जाति के हैं, ठीक है। 515 अनुसूचित जाति, सोच लीजिए कितनी भयंकर इसमें है, मतलब अनुसूचित जातों के लिए सीटों की संख्या काफ़ी है इसमें। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें अनुसूचित जनजाति के, तो अनुसूचित जनजाति के मात्र 52 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के 688 पद हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। ओबीसी से काफ़ी कैंडिडेट आते हैं, तो 688 पद है ओबीसी वालों के लिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए टोटल कितना है, 86 पद है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। तो ये रही सीटों की संख्या, सभी कैटेगरी वाइज सभी सीटें हैं आपकी। ओके, आइए सिलेबस बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या क्या आपका जो किस चीज़ की आपको मतलब कॉमर्स में क्या सिलेबस चेंज हुआ है या पिछला वाला ही सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, अगर हम बात कर लें तो एलिजिबिलिटी के लिए आपसे कहा है कि आपके पास कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए। एट फर्स्ट कॉमर्स की डिग्री, बीकॉम एमकॉम कोई भी आपका चल जाएगा, ठीक है। इन सब के साथ साथ अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आपने अकाउंटेंसी में डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने कोई स्नातक की उपाधि ली है कॉमर्स में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा संस्थान से अगर आपने अकाउंटेंसी में डिप्लोमा कर रखा है, तो अब आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से आपको कंप्यूटर में ओ लेवल आपको करना है, डिप्लोमा आपके पास रहना चाहिए, ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी मांगी गई है, ओके। और भी इसमें एज क्राइटेरिया, तो कभी ऐसा कोई एज क्राइटेरिया का इशू रहता नहीं है, लेकिन यहाँ पे है कि 21 वर्ष की आयु अगर आपने प्राप्त कर ली है तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल के हैं, आप ग्रेजुएट भी हो गए हैं, आपके पास ओ लेवल है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 18, 19, 20 वाले नहीं भर पाएंगे। मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 40 साल रहता है। 40 साल तक के भी जो कैंडिडेट हैं वो भी लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। चयन का आधार जैसा ही है कि पहले तो आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, शॉर्टलिस्टेड के बाद ही आपको रिटन एग्ज़ाम मतलब लिखित परीक्षा आपकी होगी, उसके आधार पर लिखित परीक्षा होगी। तो रिटन एग्ज़ाम इसमें है, रिटन एग्ज़ाम के बाद ही कहीं जाके कुछ क्लियर होगा, मतलब सीधा शॉर्टलिस्टेड के बाद तभी आपको रिटन एग्ज़ाम में बैठने को मौका मिलेगा। ओके, तो ये रहा चयन का आधार आपका। यहाँ पे बात कर ले कितने गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना पाठ्यक्रम देखिए। तो सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक, मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सहायक लेखाकार मतलब असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर के रिक्त पदों के लिए लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना मतलब आपका रिटन एग्जाम होगा। ओके, रिटन एग्जाम, इसका सिलेबस पेज नंबर 14-15 पे दिया गया, अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। और कितने गुना कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे, तो टोटल 15 गुना कैंडिडेट आपके लिखित परीक्षा हेतु आपके क्या होंगे, सेलेक्टेड होंगे लिखित परीक्षा हो तो। और ये अंतिम कट ऑफ जो निकलेगा वो परसेंटाइल स्कोर के आधार पे निकलेगा, ठीक है। परसेंटाइल स्कोर के आधार पे आपका निकलेगा, शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। मतलब 1828 अगर आपके हैं तो 1828 का आप 15 गुना कर लीजिए। 15 × 120, 12 हासिल, 15 दूनी 30, 12 42, 15 × 120, 120 और आपका 12 हो गया, ठीक है। या 15 × 120, 120 और 4 126, ठीक है। 124 और फिर आपका 12 गया, तो 15 × 15, 15 12 27, तो टोटल आपके आ रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 27,620 420 कैंडिडेट लगभग आपके बैठने को हमको मौका मिलेगा रिटन एग्ज़ाम में। तो काफ़ी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आपकी बार ज़्यादा रहेंगे और सभी स्टूडेंट मेरे हिसाब से बैठने को मौका मिलेगा, क्योंकि वो लेवल सभी के पास नहीं रहता, बहुत कम ही स्टूडेंट के पास वो लेवल रहता है। ओके, या अब यहाँ पे सिलेबस की अगर हम बात कर लें तो सिलेबस आपके क्या है, सिलेबस यहाँ पे हम आ गए सिलेबस पे। या सिलेबस आपका क्या है, सिलेबस आपका है अंकेक्षण मतलब ऑडिट और फाइनल अकाउंट। टोटल आपका यहाँ पे, मैं थोड़ा इंग्लिश वर्जन यहाँ पे देख लेता हूँ, या यहाँ से ज़्यादा अच्छा है। या
तो रिटन टेस्ट आपका जो होगा वो 1 शिफ्ट में आपका होगा। एग्ज़ाम आपका विल बी 1 शिफ्ट इन विच टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके होंगे 100 क्वेश्चन आपके होंगे। 100 क्वेश्चन का आपका पूरा पेपर होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। कितना घंटा? 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। द क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस पे होंगे। ईच क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी आपको दिया जाएगा अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं। नेगेटिव मार्क्स आपका 1/4 आपका मतलब 25% एक क्वेश्चन का आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, ये आपका रहा सिलेबस। ठीक है, क्या क्या इसमें आपके हैं, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स और नेगेटिव मार्क्सिंग भी आपका है 1/4। सिलेबस की बात कर ले तो ऑडिट और फाइनल अकाउंट प्रीवियस ईयर पूरा सिलेबस फॉलो, प्रीवियस जो आपका 530 वाला जो निकला है उसी का ही सिलेबस पूरा फॉलो किया जा रहा है इसमें भी। तो फाइनल अकाउंट और ऑडिटिंग से आपके टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स का। इन सबके साथ साथ फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी बुक्स, अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन से आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आपके रहेंगे। ओके, फिर आपका डबल अकाउंटिंग सिस्टम है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, जनरल फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल रूल्स आपके हैं। टोटल 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के इसके रहेंगे। फिर आपका आरटीजीएस है, ई बैंकिंग है और ई बैंकिंग एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन बजट कंट्रोल, इसमें टोटल 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन के आपके रहेंगे। एंड देन फिर उसके बाद आपका एडवांस अकाउंटिंग से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। फिर आपका टैक्सेशन, मतलब टैक्सेशन में आपका इनकम टैक्स जीएसटी दोनों ही रह सकता है। ठीक है, अभी मैं आगे फिर पढ़ाऊंगा, बताऊंगा जब मैं पूरा बताऊंगा आपको। ठीक है, नीचे का तो टैक्सेशन अकाउंट, टैक्सेशन और अर्थमेटिक नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, उसके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स आपके रहेंगे। तो ये टोटल मिलाकर आपका कितना हो गया? 10 10 20 और 15 35, 10 45 55 55 और 10 आपके कितने हो गए? 65। तो 65 मार्क्स के आपके टोटल कॉमर्स के आपके हो गए। ठीक है, बाकी आपके 15 और 20 35, 15 नंबर आपका किससे? कंप्यूटर से आएगा। 20 नंबर आपके क्वेश्चन आपके किसके आएंगे? यूपी स्पेशल आपका आएगा। यूपी स्पेशल, यूपी करंट दोनों इसी में शामिल रहेगा। तो टोटल आपके कितने हो गए? 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके पेपर होंगे। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके पूरे ये पेपर रहेंगे। ठीक है, 25% नेगेटिव मार्किंग है। करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो ये आपका रह गया और ये पूरा आपका डिटेल में यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। डिटेल में क्या क्या किस किस चैप्टर से आएगा ये ज़्यादा अच्छा रहता है। ये हमारे से अकाउंटेंट वालों का कहीं ऐसा चैप्टर दिया नहीं था, आप लोगों का पूरा चैप्टर बता दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऑडिट और फाइनल अकाउंट से आपका ये टोटल आपका आएगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, एडजस्टमेंट एंट्री, आउटस्टैंडिंग, ये आपके हैं। बेसिक प्रिंसिपल अकाउंटिंग से आपके इतने आएंगे सिलेबस। डबल अकाउंटिंग सिस्टम से आपके ये पूरा सिलेबस है। फिर आपका आरटीजीएस से आपके ये पूरा सिलेबस दिया गया। एडवांस अकाउंटिंग में आपके हायर परचेज सिस्टम है, ब्रांच है, फिर आपका डिपार्टमेंट अकाउंट है, इंस्टॉलमेंट अकाउंट है, हायर परचेज सिस्टम है आपका। ठीक है, इंसॉल्वेंसी है, रॉयल्टी है, फिर आपका इंश्योरेंस क्लेम है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं। टैक्सेशन आपका हो गया, ये पूरा टैक्सेशन का पूरा हो गया। टैक्सेशन में आपका जीएसटी है और इनकम टैक्स दोनों आपसे पूछा जाएगा। लेकिन देखिए जीएसटी और इनकम टैक्स का कहीं चैप्टर दिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी और इनकम टैक्स बता दिया गया है। इनकम टैक्स अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ढेर सारा उसमें सब्जेक्ट है। ठीक है, चैप्टर है उसमें, लेकिन दिया नहीं है। बस क्वेश्चन रिलेटेड टू इनकम टैक्स एंड जीएसटी ये आपके हैं। तो ये आपका सिलेबस है, इतना ही आप पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। इतने के लिए आपको लड़ाई लड़नी है, तैयारी करनी है। ओके या, और बाकी ये कंप्यूटर का हो गया और ये आपका यूपी स्पेशल, यूपी करंट आपका हो गया। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहा। सभी लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह इकट्ठा कर लीजिए। जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होता है आप सभी लोग तुरंत ऑनलाइन कर दीजिए। बेहतरीन मौका है, बहुत लंबे समय बाद ये वैकेंसी आई है। और अगर देखा जाए तो पिछला वाला भी 530 आया था, लेकिन उसमें बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हो गए थे। ठीक है, बहुत सारे, अब की बार उनको भी चांस मिलेगा। और ये बार बार वैकेंसी आती नहीं है, कभी कभार ये आती है। 2016 में आई थी, फिर 2021-21 में थोड़ा बहुत आया था, फिर आपका 530 वाला आया है। उसका तो कोई नामो निशान नहीं है, एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा है। लेकिन यह है कि जब भी होगा तो एग्ज़ाम होगा। सिलेक्शन मतलब सरकार देगी नौकरी तो देगी, आज ना कल तो एग्ज़ाम होना ही होना है। और बाकी ये आपका आ गया, जितने स्टूडेंट छट गए थे आप सभी लोग अपने अपने फॉर्म अप्लाई कीजिए, फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिए। ठीक है, एंड जितने स्टूडेंट जो एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, कॉमर्स एज अ स्पेशल इसमें आपका सब्जेक्ट है। अगर आप कॉमर्स में, अगर आप देखिए यूपी स्पेशल सभी स्टूडेंट पर ईयर पढ़ते रहते हैं। कंप्यूटर आप लोग अच्छे से तैयारी आपकी हुई होगी क्योंकि आप लोग ओ लेवल के स्टूडेंट है, डिप्लोमा धारा के स्टूडेंट है। आपकी कॉमर्स का सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। तो अगर आप कॉमर्स एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बैच की जो क्लास
क्लासेस हैं, देखिए 530 वाला तो क्लास चल ही रहा है, 530 + 1 इसकी क्लासेस तो चल रही हैं, इसका सिलेबस लगभग कवर होने को है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं पुराने वाले को, तो आपको पूरा क्लास लेक्चर वगैरह सब आपको मिल जाएगा, जितना भी नोट्स वोट्स है सब मिल जाएगा। अगर आप नए सिरे से पढ़ना चाहते हैं, डेली बेसिस पे क्लासेस अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप ये जो आज से बैच आपका लॉन्च हो रहा है इसे ज्वाइन कर लीजिए। इसकी क्लासेस 20 फरवरी से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। 20 नहीं, मैं ऐसा करूँगा, इसको 15 फरवरी से मैं स्टार्ट कर दूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट कॉल किए थे कि सर जल्दी से जल्दी बैच स्टार्ट कीजिएगा, हम एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो मैं कहा ठीक है, इसका जल्दी से जल्दी ही बैच स्टार्ट किया जाएगा। तो टारगेट यही है कि आपका सबसे पहले RO का सभी का एग्ज़ाम है 11 फरवरी, एंड यूपी पुलिस का आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो इसीलिए थोड़ा मैं भी संशय में हूँ कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, सभी स्टूडेंट रिलैक्स हो जाए, फिर उसके बाद आप सभी लोग इसके एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। इसीलिए अगर आप अभी नए बैच को आप ज्वाइन कीजिए, 15 से 20 फरवरी के बीच में आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। डेली बेसिस पे आपको क्लासेस मिलेंगी, न्यूमेरिकल की क्लासेस अलग रहेंगी, थियरी पे अलग फोकस किया जाएगा, MCQ पे अलग फोकस किया जाएगा, एंड देन पर वीक आपका टेस्ट सीरीज मतलब मॉक टेस्ट वगैरह आपको दिया जाएगा, कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी। तो बैच ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो जल्दी से हमारे बैच को ज्वाइन कर लीजिए। डेली बेसिस पे आपको मंडे टू सैटरडे कंटिन्यू क्लासेस मिलेगा, नोट्स वगैरह सभी PDF फॉर्म में आपको अवेलेबल कराया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स भी आपको, सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और आप कभी भी किसी भी समय ये जो नंबर है, इस पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अगर आप इस कोर्स से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी बैच ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, जो गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। वहाँ पे रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके या